गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2025 में जो है एक अपडेट हुआ है ना। और वो अपडेट है आपका फ्रेमवर्क को लेकर, है ना। जो क्रेडिट पॉइंट है ना, या फिर पेपर है, इसमें जो है आपका थोड़ा सा अपडेट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और उसी चीज के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। पीछे के जो फ्रेमवर्क था उसमें कुछ पेपर का नाम कुछ और था, जो कि अभी चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ आपका कुछ पेपर था जिसको हटा दिया गया है और कुछ नया पेपर को ऐड किया गया है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे, है ना। और साथ ही साथ क्रेडिट पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे। अभी जो हम आपको पेपर का नाम बताने वाले हैं वो सारा पेपर आपका 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक पढ़ना है, ठीक है। और भी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने के कारण से आप इसको अगर शेयर करते हैं तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको ना सबसे पहले समझना है कि टोटल आपका सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक कितना पेपर आपको पढ़ना है ना। कौन कौन सा पेपर हो सकता है। तो देखिए, एक है आपका मेजर पेपर, फिर है आपका एसी पेपर, फिर है आपका ईएलसी पेपर और एमडीसी पेपर, एईसीसी पेपर, एसईसी पेपर, वीएसी पेपर, आईकेएस और आपका आरसी और आपका एडवांस मेजर पेपर। ये टोटल आपका 1 से लेकर 8 तक पढ़ना है, हाँ, सेमेस्टर 8 तक, ठीक है। अब देखिए, कौन सा सेमेस्टर में आपका कौन सा पेपर पढ़ना है, इस चीज को यहाँ पे समझना है, ठीक है। जैसे कि इतना जो हम आपको पेपर यहाँ से बता रहे हैं, इस पेपर को नाम, ये पेपर आपका ऐसा नहीं कि एक ही सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, या फिर आपको प्रत्येक सेमेस्टर में पढ़ना है, या फिर आपको जो है 1 से लेकर 8 तक कंटिन्यू पढ़ना है, ऐसा नहीं है ना। आपको कुछ पेपर को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है, कुछ पेपर को सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, उसके बाद वो पेपर हट जाएगा। फिर आपका सेमेस्टर 3 से एक नया पेपर आ रहा है, फिर सेमेस्टर 3 के 4 के बाद फिर एक आपका कुछ नया पेपर उधर आएगा। तो इस तरीके से आपका ऐड होता भी जाएगा और आपका रिमूव भी होता जाएगा। तो आपको सेमेस्टर 1 में जो पढ़ना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, है। पहला आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कोर्स का लेवल। तो कोर्स का लेवल की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो सेमेस्टर 1 और 2 यानी कि फर्स्ट ईयर जो होता है, फाउंडेशन लेवल का कोर्स होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, सेमेस्टर 1 में जो आपको पढ़ना है, एक मेजर पेपर है। पीछे भी आपका एक ही मेजर पेपर था, लेकिन मेजर पेपर का सिलेबस आपका बदल गया है ना, अपडेट कर दिया गया है। आप लोगों को उस नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि आपका सिलेबस क्या हुआ है चेंज, है ना। और साथ ही साथ देखिए, जो मेनर पेपर था ना, अब वो एसी पेपर हो गया। और एसी पेपर का नाम क्या है? एसोसिएटेड कोर कोर्स, ठीक है। जो कि आपको एक बार फ्रॉम डिसिप्लिन से लेना है और दूसरा बार आपको जो है वो आपको वोकेशनल से होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आपको क्या पढ़ना है? डिसिप्लिन से, और दूसरा बार आपको जो है वो वोकेशनल से पढ़ना है। लेकिन ये आपका पहले मैनर पेपर था, अब आपको मैनर कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा और ना ही देखने के लिए मिलेगा। अब आपका मैनर के जगह पे एसी हो गया है, और आपको जहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो एसी मिलेगा, चाहे एग्जाम में हो, एडमिट कार्ड में हो, या फिर आपका कॉलेज में हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, ईएलसी जो है वो आपको पढ़ना है, लेकिन अभी यहाँ पे सेमेस्टर 1 में नहीं पढ़ना है और ना ही आपको ये सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एमडीसी पेपर है। एमडीसी पेपर जो आपको पीछे पढ़ना था ना, वही आपका एमडीसी पेपर है, ठीक है। और आपको ये पता होगा सेमेस्टर 2 के बाद 3 तक भी पढ़ना रहता है इसको, है ना। फिर उसी तरीके से एईसीसी पेपर और एसईसी पेपर और वीएसी पेपर है। देखिए, ये चारों पेपर पहले के भी फ्रेमवर्क में दिया हुआ था, अभी भी दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजेज नहीं हुआ है। हाँ, ये चारों पेपर आपको सेमेस्टर 1 और 2 में भी पढ़ना है, ठीक है। एक नया पेपर जो ऐड हुआ है सेमेस्टर 1 और 2 में, वो है आपका आईकेएस, ठीक है। आईकेएस क्या है? आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ठीक है, या फिर इसी को बोला जाता है सोशल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 2 पेपर यहाँ पे ऐड हुआ है, एक आपका देखिए ईएलसी और एक आपका आईकेएस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको समझना है कि ये जो आपका ये पूरा जो एसी और ईएलसी जो है ना, वो आपका मैनर का ही पार्ट है ना। पहले क्या था? जेनरिक था, फिर सीसी आया, है ना, फिर आपका यहाँ पे मैनर आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, मैनर है तो मैनर का पार्ट ये है ना। तो इसी को डिवाइड कर दिया गया, जैसे सेमेस्टर 1 में आप और सेमेस्टर 2 में, है ना, आप एक बार वोकेशनल से एक बार डिसिप्लिन से पढ़ लिए, है ना, एसी पेपर। उसके बाद आपको सेमेस्टर 3 में ईएलसी रखना है, ठीक है। अब ईएलसी का आगे आपको क्रेडिट बताया गया है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेमेस्टर 1 यानी कि फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर 2
मिलाकर जो आपका फर्स्ट ईयर है ना, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिलाकर फर्स्ट ईयर, इसका हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें क्या कि एक मेजर पेपर है आपका, एक एसी पेपर, ईएलसी पेपर, एमडीसी, एसीसी, सेक, वीएससी, आईकेएस और आरसी और एडवांस। देखिए ये दोनों पेपर जो है ना, ये आरसी और एडवांस मेजर, ये दोनों आपको सेमेस्टर 8 में पढ़ना है। ठीक है, और 7 में। ठीक है, तो 7 और 8 का यानी कि 4th ईयर में आपको ये पढ़ना होगा। किसमें? 4th ईयर में। और ये जो आपका पेपर है, यहाँ से आपका ये आपका जो है वो यहाँ पे आपका 3rd ईयर है ना, 3rd ईयर में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4th ईयर का और ये हो गया आपका 3rd ईयर तक का। ठीक है, अब यहाँ पे 3rd ईयर तक में आपको जो है 3 साल के ग्रेजुएशन तक में आपको जो है वो पेपर चेंज करके आपको मिलेगा। यानी कि कुछ पेपर आपका, जैसे कि मान लीजिए सेमेस्टर 1, 2, 3 तक ये पेपर रहा, उसके बाद वो पेपर कंप्लीटली हट जाएगा, है ना। और आपका ये जो एसी पेपर है वो सेमेस्टर 1, 2 तक रहेगा। फिर सेमेस्टर 2 के बाद आपका सेमेस्टर 3 में आपका ईएलसी आ जाएगा, जो कि सेमेस्टर 8 तक जाएगा। हाँ, उसके बाद मेजर पेपर आपका इंक्रीज करता जाएगा। सेमेस्टर 1 में एक है, फिर दूसरा सेमेस्टर में भी एक ही मेजर पेपर पढ़ना है। पीछे क्या था आपका, सेमेस्टर 2 में आपका 2 मेजर पेपर था आपका पीछे के फ्रेमवर्क में, लेकिन 2025 में जो अपडेट हुआ है, इस फ्रेमवर्क में आपका सेमेस्टर 2 में फिर एक टोटल क्रेडिट पॉइंट की बात किया जाए तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि आपका जो है वो 25 जो आपका नंबर होता है, उस नंबर का 1 क्रेडिट होता है। यानी कि अगर जो 75 नंबर का पेपर है उसका 3 क्रेडिट होगा और जो आपका 100 नंबर का पेपर है उसका 4 क्रेडिट होगा। तो देखिए मेजर पेपर और एसी पेपर, ठीक है, जो कि आपका पहले था माइनर पेपर, है ना। तो एसी पेपर जो होगा वो आपका यहाँ पे इसमें इंटरनल एग्जाम होगा और आपका साथ ही साथ जो है आपका मेजर में इंटरनल एग्जाम होगा। तो ये दोनों पेपर जो है ना, ये आपका 100 नंबर का होने वाला है। और 100 नंबर का होने का मतलब क्या है कि आपका जो है वो यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट क्या होगा, 4 होगा। तो जिसमें आपको क्रेडिट पॉइंट 4 दिख रहा है, सेमेस्टर 1 में आप लोग जो लोग भी हैं 2025 से 29 में, उन लोग स्पेशल आप लोग देख लीजिए, है ना। सेमेस्टर 1 में आपका एक मेजर पेपर है और इस मेजर पेपर में आपका क्रेडिट पॉइंट कितना है, 4 है। उसके बाद एसी जो है ना, इसका क्रेडिट पॉइंट कितना है, 4 है। यानी कि ये दोनों पेपर आपका 100 नंबर का होने वाला है और 100 नंबर का होने वाला है, मतलब इसका इंटरनल एग्जाम भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें ईएलसी आपको नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको डैश दिया हुआ है, यानी कि खाली छोड़ दिया गया है। उसके बाद देखिए इसका क्रेडिट पॉइंट एमडीसी पेपर का 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये पेपर 75 नंबर का होने वाला है और इसमें कोई भी इंटरनल नहीं होगा आपका। उसी तरीके से एईसीसी पेपर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, यानी कि आपका ये जो लैंग्वेज पेपर होगा, ये पेपर आपका 50 नंबर का होगा, यानी कि 2 क्रेडिट पॉइंट दिया हुआ है। सेक पेपर इसी तरीके से आपका 75 नंबर का होगा और ये आपका 3 क्रेडिट पॉइंट का होगा। वीएससी जो है आपका वो एक पेपर होगा और वो भी आपका 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का आईकेएस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रिसर्च वाला पेपर और आपका एडवांस वाला, ये तो आपको 4th सेमेस्टर यानी कि 7-8 में पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको खाली दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अगर टोटल क्रेडिट किया जाए तो आपका यहाँ पे 20 क्रेडिट होगा सेमेस्टर 1 में और उसी तरीके से 20 क्रेडिट होगा आपका सेमेस्टर 2 में। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का। अब देखिए हम फर्स्ट ईयर में जो आपका सेमेस्टर 1 है, इस सेमेस्टर 1 में आपको जो है वो कौन कौन सा पेपर होगा टोटल हम आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, है ना, आपको यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक मेजर होगा, एक एसी पेपर होगा, एसी 1, एमडीसी 1, ये कोड है। ठीक है, 1 मेजर 1, एसी 1, पहले माइनर 1 होता था 1A, लेकिन अब माइनर की जगह पे आपका एसी 1 लिखा हुआ आएगा। एमडीसी 1 और सेक पेपर 1 होगा और आईकेएस होगा 1 और आपका जो है वो बीएससी 1 होगा और एईसीसी 1 होगा। ठीक है, ये देखिए आपका लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी रहेगा या तो इंग्लिश रहेगा। इसमें आपको जो है आपका ऑप्शंस रहेगा, 4 में से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना। ठीक है, और इसमें देखिए इंडियन नॉलेज, इसमें भी आपका चूज करने के ऑप्शंस मिलेगा, है ना। सेक पेपर में आपका देखिए, सेक पेपर में आपका जो है वो टोटल 29 है ना, इसमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है। एमडीसी में आपका 19 पेपर है, उसमें से कोई एक पेपर को सिलेक्ट करना है। पीछे के वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि क्या क्या आपको चुनना है। अगर आप लोग एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी से जुड़े हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाके, है ना। फिर एसी 1 है, यानी कि एसोसिएटेड कोर कोर्स फ्रॉम डिसिप्लिन और आपका वोकेशनल, दोनों से आपको अल्टरनेट करके सिलेक्ट करना है ना। तो ये 4 क्रेडिट पॉइंट का है और मेजर 1 है जो कि आपका 4 क्रेडिट पॉइंट का है। टोटल 20 आपका क्रेडिट होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो इस तरीके से आपको सेमेस्टर 1 के अंतर्गत टोटल ये पढ़ना है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।